प्यार के चक्कर में बाबू भैया एक औरत ने जो है वो पुंछ का बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तान चली गई। ये औरत जो है ये व्हाट्सएप प्यार में मुब्तला हो गई थी एक लंबे अरसे से और अपने आशिक से बात कर रही थी। 22 साला ये खातून जो है ये ज़िला पुंछ की रहने वाली है। LOC क्रॉस कर अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ पाकिस्तान चली गई और जिस शख्स से मोहब्बत कर बैठी है उससे मुलाकात करने की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उस शख्स ने इनकार कर दिया कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। यानी कि विसाले सनम ना इधर के ना उधर के, अब कहाँ जाएंगे हम, ये वो वाली बात हुई। दोस्तों बताते चलूँ ये मामला पुंछ डिस्ट्रिक्ट का है। एक खातून जिसने पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस किया है और वो पाकिस्तान इसलिए गई वो अपने आशिक से मिलने और उससे शादी करने। हालांकि ये उसके टच में थी व्हाट्सएप पे, एक लंबे अरसे से इन दोनों के बीच में गुफ्तगू बातचीत हो रही थी और इसी दौरान जो है वो इसने ये इरादा कर लिया था कि अब ये पाकिस्तान जाकर जो है वो इससे शादी करेगी। और दोस्तों हमारे पास ये इतला निकली कि जब ये पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करी, पुंछ से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस की, तो जो आगे आशिक है उसने इनकार कर दिया। उसने कहा ना 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 मैं शादी नहीं कर सकता। जनाब आप तो 1.5 साल की बेटी भी साथ में लेकर चली आई हो, लेकिन मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अब घर पे झूठ बोल कर गई थी। घर पे बोला कि मेरी कोई दोस्त है या मेरी कोई बहन है, मैं उसकी शादी में जा रही हूँ तो मैं वहाँ से वापस आऊँगी। जब ये वापस नहीं आई तो फैमिली वालों ने जो है वो इसकी कंप्लेंट डाल दी मिसिंग की। और उसके बाद मालूम चला कि ये जो लेडी है इसने क्रॉस किया है पाकिस्तान रंगर नाला एरिया पुंछ से और ये शादी करने के लिए चली गई है। लेकिन जिससे शादी करने गई थी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उस शख्स ने रेफ्यूज़ कर दिया है। हालांकि 1.5 साल की इनकी बेटी इनके साथ बताई जा रही है और एक बेटी जो है उसकी उम्र 4 साल बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ये बेटी इसके साथ है। इस मामले में पुलिस ने पूरी तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो तहकीकात भी जारी कर दी गई है। लेकिन सीमा हैदर और जो उनका केस है उसके बाद ये नेक्स्ट वन केस हमारे जम्मू कश्मीर से ऐसा है कि जहां पर अब जो है वो एक औरत शादी करने के लिए पाकिस्तान चली गई है। दोस्तों मेरे पास ये इत्तला निकल कर आई है कि इसके हस्बैंड ने अप्रोच किया पुलिस को जुलास में, जहां एक मिसिंग रिपोर्ट लॉन्च की और ये कहा कि इस लेडी के साथ 2 उसकी डॉटर्स हैं, एक 1.5 साल की है और एक जो है वो थोड़ी बड़ी है उम्र में और जिसकी उम्र तकरीबन 4 साल बताई जा रही है। और ये फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपनी बच्ची को लेकर। फैमिली मेम्बर्स का कहना है कि इसने क्रॉस किया है बॉर्डर पहले भी, पुरानी सरकारों के टाइम में भी, उस वक्त में भी इसी तरीके से जो है वो क्रॉस करती थी, लेकिन आज इसने हद ही पार कर दी। ये औरत जो है ये बॉर्डर क्रॉस करके सीधा पाकिस्तान चली गई अपने आशिक से मिलने के लिए। अरे यार क्या ज़माना है भाई साहब, शादी करके 2 बेटियां और फिर भी व्हाट्सएप मोहब्बत, और व्हाट्सएप मोहब्बत इस कदर की कि तुम्हें LOC क्रॉस करवा दे, लाइन ऑफ कंट्रोल तुम क्रॉस कर लो और तुम जो वो पड़ोसी मुल्क पहुंच जाओ अपने आशिक से मिलने के लिए। और अफसोस की बात यह है कि आशिक भी रिफ्यूज़ कर दे कि मैंने शादी नहीं करनी है। पहले वो व्हाट्सएप पे वादे करता रहा कि मैं शादी करूँगा, बाद में उसने भी इनकार कर दिया। खैर मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, भाई साहब क्या जम्मू कश्मीर में इश्क मोहब्बत कम पड़ चुका है? क्या यहाँ पे रिश्ते कम हैं? क्या यहाँ पे खूबसूरत चेहरे कम हैं? क्या यहाँ पे हम लोग अपने घर नहीं बसा सकते हैं जो आप क्रॉस पे बॉर्डर जाना पड़ रहा है? और दुख और अफसोस की ये बात है कि शादी के बाद भी अगर एक औरत अपने मर्द के साथ लॉयल ना रह पाए तो शादी का क्या मकसद है, उस रिश्ते का क्या मकसद है? एक लॉयल्टी एक रिश्ते में सबसे अहमियत रखती है भाई साहब। पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत कोई भी नहीं देखता है। हर मर्द एक औरत में जो है ना वो लॉयल्टी देखता है और हर औरत एक मर्द में जो है ना वो लॉयल्टी देखती है। लॉयल्टी का मतलब वफादारी। जब मोहब्बत करके शादी करके भी वफादार ना रह पाया इंसान तो उससे क्या उम्मीद वफा रखोगे मेरे दोस्तों? ये औरत एक जीती जागती एग्जाम्पल बन चुकी है उन तमाम आशिकों के लिए जो अपनी महबूब की एक छोटी सी बात पे भी ना ज़मीन हिला देते हैं, यानी कि उसके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। आज उनके लिए एक बड़ा पैगाम है मेरी तरफ से। देख लीजिए जनाब, शादी करने के बाद 1.5 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची और उसके बाद फिर भी ये जो औरत है ये सीधा पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर गई।
अपने आशिक से मिलने के लिए, और ये पुंछ की रहने वाली है। रंगर नाला बताया जा रहा है जहाँ से इसने ये बॉर्डर क्रॉस किया है। अभी पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है, छानबीन चल रही है। हमें जम्मू कश्मीर पुलिस पे यकीन है, हमें एतमाद है कि वो इस मामले में कार्रवाई करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, खुदा की कसम, मतलब ये कौन सी मोहब्बत है यार कि आप अपनी 1.5 साल की बच्ची और 4 साल की बच्ची को लेकर बॉर्डर क्रॉस कर लो और घर पे झूठ बोल कर आओ कि मैं जो है वो एक शादी में जा रही हूँ अपनी बहन से मिलने के लिए, और फिर वापस ना आओ, और उसके बाद आपकी कंप्लेंट लॉन्च करनी पड़े FIR थाने में, और फिर मालूम चले कि शी हैज़ रीच्ड बांडी अब्बासपुर एरिया ऑफ POK। ओ माई गॉड, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK और अब्बास बांडीपुर एरिया ये बताया जा रहा है जहाँ ये पहुंची है। बांडी अब्बासपुर एरिया बताया जा रहा है, और इसके हस्बैंड ने पुलिस पोस्ट जुलास में जो है वो रिपोर्ट डाली है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है, ये व्हाट्सएप मोहब्बत हमारी नस्लों को तबाह कर देगा। ये व्हाट्सएप मोहब्बत हमारी नस्लों को बर्बाद कर देगा, और हम देखते रह जाएंगे। शादियां होकर 1.5 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, और उसके बाद ये औरत जो है ये पहुंच गई पाकिस्तान आशिक से मिलने के लिए, और ये खाड़ी कड़माड़ा एरिया पुंछ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। लाइन ऑफ कंट्रोल से क्रॉस किया इसने। हमारे पास जो इतला आई है उसमें ये बताया गया द लेडी हैज बीन आइडेंटिफाइड एज शबनम बी एंड वाज मैरिड टू गुलाम रुबानी ऑफ सिलोत्रा एरिया ऑफ पुंछ। ये हमारे पास इतला है दोस्तों। अनदर ऑफिशियल सेड दैट लेडी हैज 3 अंकल एंड 1 आंटी इन पाकिस्तान। इसके 3 अंकल और 1 आंटी पाकिस्तान में थी। उसके बाद ये एक लड़के के साथ टच में आई और इसने प्रॉमिस किया उस लड़के के साथ कि मैं शादी करूंगी, और उस लड़के ने इसके साथ प्रॉमिस किया। व्हाट्सएप कॉल लगी रही है इनकी ड्यूरिंग दिस एपिसोड। रंगड़ नाला जो बताया जा रहा है एरिया ऑफ पुंछ, ये वहां से इस शख्स से शादी करने की, बट ही रिफ्यूज्ड द सेम व्हेन शी क्रॉस्ड ओवर। उसके बाद उसने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया जब इसने बॉर्डर क्रॉस किया। और फिर ये औरत ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही। कोई इश्क की राह में रोया तो कोई इश्क की चाह में रोया। अजीबे नमाज़े मोहब्बत का सिलसिला, कोई अदा करके रोया तो कोई कज़ा करके रोया, है ना। तो बात ये है मुख्तसर सी कि ये इश्क मोहब्बत जो है ये अपने मुल्क में, अपने स्टेट में ही अच्छा लगता है, और वो भी शादी के बाद कोई इश्क मोहब्बत नहीं होता है। निकाह के बाद मोहब्बत तुम्हारे शौहर से होगी, और जो शौहर है उसकी मोहब्बत उसकी शरीक हयात से होगी। निकाह के बाद कोई दूसरी मोहब्बत नहीं होती है। निकाह जो है वो अल्लाह की ज़ात ने एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा बंधन बनाया ना, एक ऐसा बॉन्ड बनाया ना कि उसके बाद किसी के लिए नहीं सोचना है। बस जो आपके नसीब में है उसी से मोहब्बत करो, बात ख़त्म। और फिर रही बात इनकी, ये चीज़ गलत की इन्होंने, और मैं ऐसे समय में इसके हस्बैंड के साथ खड़ा हूँ। आई स्टैंड विद मिस्टर गुलाम रुबानी कि यार उनके साथ गलत हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। और आप सब लोग दबा के वीडियो शेयर करो ताकि ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और इस मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई हो और गुलाम रुबानी को जस्टिस मिले। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।